वृश्चिक राशि, शनि और मंगल करेंगे भाग्योदय, विवाह योग बनेंगे, सरकारी नौकरी के रास्ते खुलेंगे अर्थात सरकारी नौकरी लगेगी। विस्तार से जानिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस चार्ट को समझ लीजिए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मन को शांत करना है। मेरे साथ 1 से 10 तक गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो पहला बॉक्स आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पहला घर, इसको बोलते हैं दूसरा घर, इसको बोलते हैं तीसरा घर, इसको बोलते हैं चौथा, इसको बोलते हैं पांचवा, इसको बोलते हैं छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। घर समझ में आ गए। घर फिक्स होते हैं जिसको हम भाव भी बोलते हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा। समझ रहे हो? इस तरीके से ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या है? जो अंक आपको दिख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है? ये राशियां हैं। कौन कौन सी राशियां हैं? तो जैसा कि तुम लोग जानते होगे, मेष पहली राशि कौन सी होती है? नंबर 1 यानी मेष राशि। ये जो बॉक्स है छठा घर, जिसको हम छठा घर बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? देखो यहाँ से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। समझ में आया? अब हम कैसे बता दिए कि छठा घर है? तो ये जब तुम सीख जाओगे ना तो सारी चीज़ें तुम खुद ही बता लोगे कि ये छठा घर है, ये 12वां घर है, डायरेक्ट। समझ रहे हो? तो इस छठे घर में कौन सी राशि बैठी हुई है? मेष राशि बैठी हुई है। 7वें घर में कौन सी है? 2 नंबर पे राशि आती है वृषभ। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, 4 ये हो गई। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, जो कि तुम्हारी राशि है। 8 नंबर पे तुम्हारी राशि है। ठीक है। धनु, मकर, कुंभ, मीन, यानी कुंभ 11वें नंबर पे है, 12वें नंबर पे मीन राशि। इतनी बात क्लियर हो गई? आप समझिए, यहां पे जो ग्रह परिवर्तन हो रहा है, मतलब ग्रह जो है एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं। तो जो ग्रह जा रहा है, कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे। 12 नंबर क्या है? मीन राशि। कब आएंगे? तो याद कर लो, 29 मार्च। ठीक है। आज 21 मार्च है, 29 मार्च आने वाला है। 29 मार्च के बाद बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि ग्रह परिवर्तन जब भी होता है तो सबकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। किसी की लाइफ में कम आएंगे, किसी की लाइफ में ज़्यादा आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 29 मार्च को क्या हो रहा है कि शनि जो है वो कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहे हैं। अब ये जो राहु है ये मीन राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। कब? तो ये भी याद कर लो, 18 मई को। ठीक है। गुरु मिथुन राशि से, मैंने क्या कहा, दूसरे नंबर पे कौन सी राशि? मेष, वृषभ, मिथुन। तो तीसरे नंबर पे मिथुन है, दूसरे नंबर पे वृषभ। गुरु जो है वृषभ राशि से मिथुन राशि में आएंगे। क्लियर है? तो गुरु वृषभ राशि से मिथुन राशि में कब आएंगे? तो 15 मई को आएंगे। ठीक है। कब आएंगे? 15 मई को। ये सारे चेंजेस होंगे। गुरु चेंजेस जो हैं 15 मई के बाद चेंजेस देना शुरू कर देंगे। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आएंगे वो किस राशि में आएंगे पता है? 15 मई के बाद। तुम खुद ही सोचो, मेष, वृषभ, मिथुन। वृषभ से मिथुन राशि में जब गुरु आ जाएंगे ना तो सबसे ज़्यादा चेंजेस मिथुन राशि को पता चलेंगे, सबसे ज़्यादा। समझ रहे हो? जिसका मिथुन राशि वाले जातकों में जिनकी कुंडली में गुरु अच्छा होगा ना, बहुत अच्छे फल मिलेंगे उनको। समझ गए? तो ये जो शनि है ना, शनि ग्रह सबको प्रभावित करता है, हर एक राशि को। ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं शनि ग्रह से। अब हम समझेंगे कि तुम लोगों को क्या करना है। वृश्चिक राशि वाले जो हैं उनको क्या इन तीनों ग्रहों को शांत करना जरूरी है? क्या इन तीनों ग्रहों को मजबूत करना है? नहीं, तुम्हें केवल 2 ग्रहों को मजबूत करना है। कौन सा? तो याद रखना,
हर एक राशि का स्वामी होता है। तो मेष और वृश्चिक जो राशि है, मेष और वृश्चिक राशि, मतलब एक मेष राशि और वृश्चिक यानी 8 नंबर, मेष और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, ठीक है। और मिथुन और कन्या के बुध हैं, धनु और मीन के गुरु हैं, तुला वृषभ के शुक्र हैं और मकर कुंभ के शनि हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं और जो राहु केतु है ना वो छाया ग्रह हैं, वो किसी भी राशि के स्वामी नहीं है। ये बात क्लियर हुई? ठीक। अब बात करते हैं कि जो ये 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि है, इसके राशि स्वामी कौन है। तो इसके जो राशि स्वामी हैं वो अभी मैंने बताया, बताओ कौन थे। तो राशि स्वामी इसके मंगल हैं। तो एक बात ये हमें बताइए आप लोग, घर में अगर जो पिता होते हैं ना बड़े, वो अगर नाराज हों तो क्या होता है? पूरा घर डगमगा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये है कि मंगल जो कि स्वामी है, इसको खुश करना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो मंगल आपको सही करना पड़ेगा और एक ग्रह जो है शनि, जो कि 29 मार्च को परिवर्तित हो रहे हैं। शनि ग्रह को क्यों हम परिवर्तित करें, मतलब क्यों मजबूत करें, कहने का मतलब ये है। शनि ग्रह को इसलिए मजबूत करें, आप एस्ट्रोलॉजी में जब जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने शनि देव की कथा वाला वीडियो डाला है, आप उसको देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि सभी ग्रहों में शनि का क्या महत्व है, ठीक है। हाँ, आप जाइए, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो शनि ग्रह को मजबूत अगर कर लिया आपने ना, तो समझ लो 70 to 80% आपने बहुत कुछ कर लिया है। आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो होता क्या है, अब ध्यान समझना। पहले हम मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। मंगल मजबूत होगा तो होगा क्या? अगर आपके साथ ये है तो आपको मंगल मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, साहसी और निडर स्वभाव होगा आपका। अगर आपको डर नहीं लगता है किसी से, वैसे तो थोड़ा बहुत तो डर लगता होगा किसी को भी, लेकिन हर समय डरना, छोटी सी बात पे डर जाना, ठीक है, तो ये डर ज़्यादा हो गया फिर, ठीक है। मतलब कोई भी मुसीबत आए तुम डर गए, तुरंत उससे लड़ नहीं रहे हो, डर जाते हो, तो ये क्या है? मंगल मजबूत होने की निशानी नहीं है, ये कमज़ोर होने की निशानी है। मजबूत होने की निशानी क्या है? साहसी और निडर स्वभाव होगा आपका। आप हिम्मती होंगे, ठीक है, निडर होंगे, डर आपको नहीं लगेगा। हर क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। आप कुछ भी काम करेंगे ना, आपको सफलता 100% मिलनी शुरू होती है अगर मंगल मजबूत है। आत्मविश्वास से भरपूर होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा आपका, ठीक है। दूसरों की मदद के लिए आप तत्पर रहेंगे। अभी पड़ोस में आपके आग लग जाए घर में, लेकिन जिसका मंगल अच्छा होगा ना, वो तुरंत चला जाएगा बचाने के लिए। ध्यान समझना मेरी बात को। मंगल हिम्मत को दर्शाता है, साहस को दर्शाता है, क्योंकि मंगल ग्रह बजरंग बली से संबंधित है। तो बजरंग बली को तो तुम जानते ही हो कितने साहसी हैं। समझ रहे हो? मैं अभी ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि आप दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहेंगे, ये मजबूत होने की निशानी बता रहा हूँ सारी। रिश्ते आपके मधुर होंगे, आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता होगा, सारे रिश्ते अच्छे से चल रहे होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा आपका, विवाह योग बनेंगे, ठीक है। अगर मंगल सही है ना, तो आपके घर में हर एक का विवाह लाइन से हो रहा होगा, ठीक है, समय के अनुरूप, लेट नहीं हो रहा होगा। दूसरी बात, भूमि संबंधित कार्यों में सफलता आपको मिलेगी। ये सारी चीज़ें मंगल मजबूत होने के लक्षण हैं। अगर इनमें से आपको लगता है कि मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए मंगल आपका कमज़ोर है, ठीक है। मंगल ग्रह जो होता है वो ऊर्जा, भाई, भूमि, साहस, पराक्रम का कारक होता है। मंगल ग्रह को मेष, पहली राशि, ठीक है, मेष राशि और दूसरी राशि हमने बताई थी वृश्चिक राशि का स्वामी होता है, जैसा कि मैंने बताया था। मंगल ग्रह अगर किसी कुंडली में मकर राशि में बैठा हुआ है, कुंडली कैसे देखनी है वो भी मैंने पार्ट 1 डाल दिया है, वीडियो देख लेना, टाइम मिलेगा तो आगे भी डाल देंगे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में जाना, सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है।
आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी आपकी इच्छा हो लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। आप अगर हर हर महादेव लिखते हैं तो इसका भी फल तय हो गया है, समझ लो। समझ गए? तो मैंने क्या बताया कि जो मंगल है वो मकर राशि में उच्च के होते हैं। याद रखना, अगर आपकी कुंडली में मकर राशि के साथ बैठे हुए हैं मंगल, समझ जाइए उच्च के हैं। आपकी ज़िंदगी में ना जो मैंने चीज़ें अभी बताई थी ना, मजबूत होने के लक्षण, सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। परंतु कर्क राशि में नीच के होते हैं। कौन? मंगल। मंगल ग्रह 27 नक्षत्र होते हैं टोटल। कितने? 27, जिसमें से 3 नक्षत्र कौन से? मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। याद कर लो। याद करना चाहो तो करो, वरना एस्ट्रोलॉजी जिसको इंटरेस्ट, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं वो चाहें तो याद कर लें। मैंने क्या बताया? 3 नक्षत्र याद रखना, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। 27 नक्षत्रों में से इन 3 नक्षत्रों के स्वामी मंगल ग्रह हैं। मंगल मनुष्य के नेत्र को प्रदर्शित करता है। यदि आपके नेत्र में कोई बीमारी रहती है, आंखें गंदी सी रहती हैं, साफ नहीं रहती हैं, मंगल कमज़ोर होने की निशानी है। क्योंकि नेत्र जो होते हैं ना मंगल मनुष्य के, वो मंगल को प्रदर्शित करते हैं। देखो, मैं जो जानकारी बता रहा हूँ ना, ये शायद बहुत कम लोग बताते हैं। पहली बात, जो गहर गहर मतलब समझ रहे हो, डीपली अध्ययन करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वही बता पाते हैं ये चीज़ें, ठीक है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मनुष्य का जो नेत्र होता है ना, वो मंगल ग्रह को प्रदर्शित करता है। ये आप कहीं किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? नेत्र को प्रदर्शित, तो नेत्र को साफ रखना बहुत ज़रूरी है आपको। वैसे तो नेत्र पे ध्यान देना चाहिए सभी को। आपकी रोशनी अगर कम हो रही है तो आप चश्मा टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। और आँख में दवा डालिए अच्छे से, आँखों को साफ़ सुथरा रखिए, ठीक है। क्योंकि ये नेत्र जो होते हैं मंगल ग्रह को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम, तो यदि मंगल कुंडली के पहले, चौथे, ध्यान सुनिएगा, मांगलिक दोष के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। यदि मंगल ग्रह कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में विराजमान हो तो मांगलिक दोष होता है। मांगलिक दोष मनुष्य के विवाह में देरी कराता है। आपने सुना होगा कि अगर कोई लड़का मांगलिक दोष है तो उसकी शादी मांगलिक दोष वाली लड़की के साथ होती है। मांगलिक दोष के उपाय भी किए जाते हैं। आप घड़ा विवाह जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो करवा सकते हैं। और एक होता है वृक्षों के साथ विवाह होता है, केला और आम आदि के साथ बहुत लोग करवाते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो उज्जैन में जाकर एक महावीर मंदिर है, वहाँ पे जाकर आप मांगलिक दोष का निवारण करा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे अनुष्ठान होते रहते हैं, आप जाइए वहाँ पे करा लीजिए। तो मांगलिक दोष जो होता है वो 28 वर्ष तक वैसे ज़्यादा प्रभावी रहता है, ठीक है। 28 वर्ष के पश्चात इसका असर कम हो जाता है। फिर भी आपको मांगलिक दोष अगर दूर करना है तो आपको मंगलवार को जो है हनुमान चालीसा पढ़नी है, बजरंग बाण पढ़ना है, संकट मोचन हनुमाष्टक जो होता है उसे भी पढ़िए, ठीक है। और सुंदरकांड हो सके तो सुंदरकांड भी पढ़ लीजिए। इतना सब जब आप करेंगे ना तो मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है। तो मैंने क्या बताया था? पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां, इसमें अगर मंगल विराजमान है कुंडली में तो समझ जाइए आपको आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, ठीक है। फिर उसके बाद मंगल ग्रह जो संबंध है, तो मैंने क्या कहा? बजरंग बली से संबंधित है। आपको बजरंग बली की आराधना करनी चाहिए। अब बात करते हैं हनुमान जी का पंचमुखी जो अवतार है, बहुत लोगों को नहीं पता है। ये कब लिया गया था, कोई बता सकता है? हनुमान जी का जो पंचमुखी अवतार है ये कब उन्होंने लिया था? तो मैं आज ये जानकारी दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मंगल ग्रह के बारे में बात हुई है और मंगल ग्रह से संबंधित कौन है? बजरंग बली। तो थोड़ी सी जानकारी मैं दिए दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई पूछ बैठे तो आप बता तो लें। अहिरावण जो था वो माँ भवानी का भक्त था, इसलिए उसने 5 दिशाओं में 5 दीपक जलाकर रखे थे। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। 2 मिनट की लाइन है, बस 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट लगेगा। फिर से सुनिए। अहिरावण जो था वो माँ भवानी का भक्त था।
वह 5 दिशाओं में 5 दीपक जलाकर उसने रखे थे। उसे यह वरदान प्राप्त था कि जो उन 5 दीपकों को बुझाकर, मतलब बुझाएगा, समझो बात को, जो उन 5 दीपकों को बुझाएगा वही उसका वध कर पाएगा। अहिरावण को हराने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी का अवतार लिया और उन दीपकों को बुझाकर अहिरावण का वध किया। समझ गए? तो अब कोई अगर पूछे कि पंचमुखी अवतार कब लिया था, तो ये बता देना कि अहिरावण के अंत के लिए उन्होंने पंचमुखी अवतार लिया था। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं कि मंगल अगर कमजोर होता है तो होता क्या है। चोट और दुर्घटनाएं होंगी, रक्त संबंधी बीमारियां होंगी, पाचन संबंधी समस्याएं होंगी। अगर आपको धीरे लग रहा है ना तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, अत्यधिक गुस्सा आएगा, मंगल कमजोर होने की निशानी है, ध्यान सुनिएगा। रिश्तों में अनबन होगी, शत्रुओं से पराजित होंगे आप। जमीन जायदाद को लेकर क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, किसी भी कार्य में ना मन नहीं लगेगा आपका, थकान महसूस होगी, साहस और पराक्रम की कमी होगी। मजबूत होगा तो इसकी कमी नहीं होगी, समझ रहे हो? ठीक। अच्छा, मंगल को मजबूत करने के उपाय क्या हैं? पहला उपाय यह है कि मंगलवार को आप व्रत रखिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। दूसरा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन, हनुमाष्टक, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। तीसरा, गाय को चारा खिलाइए। चौथा, लाल मसूर दाल का दान कीजिए। पांचवा, लाल वस्त्र में सौंफ बांधकर अपने बेडरूम में रखिए। छठा, तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें कुमकुम मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। सातवां, खजूर का सेवन कीजिए। ठीक है, खजूर का सेवन करने से मंगल मजबूत होता है। और इतनी चीज़ें मैंने बताई, 7 उपाय बताए, इसमें से कोई आप 3 कर लीजिए बस। ठीक है, सारे तो मुश्किल है जो कर पाओगे, 3 कर लीजिए, वही बहुत है। ठीक है, जो आपको लगे कि मैं ये कर सकता हूँ, 7 में से कोई भी 3 आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। तो जो शनि ग्रह हैं, शनि ग्रह अगर मजबूत होते हैं तो होता क्या है, तो ध्यान सुनिएगा। जीवन में स्थिरता आ जाएगी, शांत रहकर आप सभी निर्णय लेंगे, प्रशासनिक और कानूनी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि लेंगे, बिजनेस या नौकरी में उन्नति मिलेगी, कोई भी कर्ज नहीं रहेगा। ये क्या बता रहा हूँ मैं, शनि के मजबूत होने के। ठीक है, घर का माहौल खुशहाल रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें शनि दिलाता है, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि शनि ग्रह जो होते हैं वो क्या है, वो कर्म फल दाता है। ठीक है, शनि की गति सबसे धीमी होती है, जिसके कारण एक राशि से निकलने में उन्हें 2.5 वर्ष लग जाते हैं। तभी तुमने सुना होगा ना, ढैया चलती है, सुना है ना। 7.5 क्या होता है, 7.5 साल तक एक राशि को प्रभावित करते हैं, उसको हम बोलते हैं 7.5। ठीक है, शनि जो होते हैं, शनि ग्रह, वो तुला राशि में उच्च के होते हैं। यदि किसी कुंडली में शनि ग्रह तुला राशि में बैठे हुए हैं, तुला राशि के साथ बैठे हुए हैं किसी भी घर में, तो समझ जाइए शनि ग्रह उच्च के हैं। उच्च के हैं यानी खुश हैं। अब खुश है तो जो चीज़ें मैंने बताई ना मजबूत वाली, वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, शनि ग्रह तुला राशि में तो उच्च के होते हैं, परंतु मेष राशि में नीच के होते हैं। ठीक है, और शनि ग्रह 3 नक्षत्रों कौन कौन, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद के स्वामी हैं। शनि ग्रह कमजोर अगर हैं तो क्या होगा, अकेलापन महसूस होगा, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनिए, बहुत लोगों की प्रॉब्लम यही है, ज़्यादातर लोगों का शनि खराब होता है। 80 to 90% लोगों का शनि खराब है। मैंने जितना भी विश्लेषण किया है अभी तक, 80 to 90% समझिए शनि खराब रहता है। क्योंकि शनि जो है ना बहुत मुश्किल से सही होता है। किस्मत वाले हो जो तुम्हारा शनि सही होगा।
समझ रहे हो। नौकरी या बिजनेस में हानि होगी, शनि कमज़ोर है तो कर्ज बढ़ेगा, बचत नहीं हो पाएगी, जितना आपने बचत की होगी ना वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और अचानक तुम सोचोगे अरे ये क्या हो गया, मैंने जो जितना बचाया था तो सब गायब हो गया, चला गया, मतलब खर्च हो गया। शारीरिक कमजोरी, त्वचा रोग होगा, बुरी आदतों में आप पड़ जाएंगे। और साढ़े साती और ढैया अगर चल रही होगी, साढ़े साती या ढैया, ठीक है, तो समझ लीजिए आपको बहुत कष्ट होगा उस दौरान। मकान में दरारें आने लगेंगी, मकान गिर भी सकता है, आपका गिर भी जाता है शनि की वजह से। मानसिक अशांति रहेगी, मान सम्मान में कमी आएगी। अच्छा, शनि ग्रह को मजबूत कैसे करें? तो जो मैं उपाय बता रहा हूं ना उसमें से कोई भी 3 कर लीजिए बस। और एक उपाय जो मैं बताऊंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए वो ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल है उपाय, केवल वृश्चिक राशि वाले ही करें वो उपाय, बहुत जल्दी फायदा मिलेगा उससे। ठीक है, बताऊंगा अभी कौन सा है। तो पहला उपाय सुनिए, प्रत्येक शनिवार को 8 काले कुत्तों को बिस्कुट खिलाना है आपको। दूसरा, प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमाष्टक का पाठ कीजिए। चौथा, पहला हमने क्या बताया था, प्रत्येक शनिवार को 8 काले कुत्तों को खिलाइए। दूसरा मैंने क्या बताया, प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमाष्टक का पाठ कीजिए। तीसरा, प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए। चौथा, प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, सरसों का तेल भी चढ़ाएं वहाँ पे, ठीक है, पीपल के वृक्ष पर। शनिवार का व्रत भी रखें। ये चौथा उपाय था पूरा। पांचवा, काली चींटियों को रोजाना गुड़ खिलाना है। सबसे बेहतरीन उपाय है ये वृश्चिक राशि वालों को, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप एस्ट्रोलॉजी जब सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा आगे, ठीक है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सबसे कारगर उपाय है, आप करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। कौन सा? काली चींटियों को रोजाना गुड़ खिलाना है, स्पेशल उपाय है आप लोगों के लिए। छठा, कौवे को बाजरा, रोटी या चावल खिलाएं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, एक जो वायरल वीडियो हुआ है उसमें मैंने ये उपाय बताया है, अब फ़ायदा भी हुआ लोगों को, ठीक है, इस उपाय का। साथ में पानी जरूर रखिएगा, बाजरा रोटी तो खिला रहे हैं आप, पानी भी रख दीजिए, ठीक है। सातवां, काले घोड़े की नाल या नाव के अगले हिस्से की कील लेकर छल्ला बनवाइए, मध्यमा उंगली में धारण कीजिए। नियम क्या है? शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़कर सरसों के तेल में डुबोकर उस छल्ले को पहनना है। 7 दिन पहनिए, फायदा हो तो पहने रहिए, अन्यथा दूसरे को दे दीजिए। सबको यह उपाय फायदा नहीं करता है, ये मैंने देखा है, मतलब मैंने एनालिसिस किया है ये चीज़, ठीक है। तो सबको फायदा नहीं देता है, नुकसान देता है, नुकसान भी देता है कुछ लोगों को, और अगर फ़ायदा दे गया, सूट कर गया आप पर, तो आप राजा बन गए फिर, सही बता रहा हूँ। फिर एक दिन ऐसा आएगा आपको लगेगा कि हाँ, इस दिन के लिए इस दिन का मुझे इंतज़ार था, इस दिन का मुझे इंतज़ार था। और सूट इसलिए नहीं करता क्योंकि ये पावरफुल उपाय है, ठीक है, हाँ, इसमें पावर्स ज़्यादा हैं इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। इतने सारे मैंने उपाय बताए, कोई 3 कर लीजिए आप, ठीक है, शनि के उपाय। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। और हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए, ठीक है, महादेव आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो लिख दीजिए। धन्यवाद।